सेकेंड मेथड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज़ टर्नओवर और सेल्स बेसिस। फर्स्ट हमने मेथड देखा था टाइम बेसिस पर, अब सेकंड जो मेथड है वो है टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस पर। तो यहाँ पे देखो क्या अलग है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको जैसे 3 पार्टनर दे रखे हैं, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर चलते हैं, सीता एंड मी 3 पार्टनर है, रेशो है इनका 2:1। सारा यहाँ पे इसकी डेथ हो रही है और इसकी डेथ हो रही है 30 जून को। अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, अगर ख़त्म होना 31 मार्च दे रखा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा 1 अप्रैल को। यानी अप्रैल मई जून कितने मंथ के लिए हो गया, 3 मंथ्स के लिए। इस ईयर में कितना बनता है उसका, 3 मंथ्स का। आगे क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड सारा's रिप्रेजेंटेटिव वॉज एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस। इंटरिम प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा, लेकिन मेथड होगा सेल्स बेसिस पर। मेथड विच इज़ टू बी फॉलोड इज सेल्स बेसिस, ऑन सेल्स बेसिस। यहाँ पे आपको सेल्स पिछले ईयर की 2016-17 की, यानी पिछले ईयर की आपको सेल्स दे रखी है यहाँ पे 6 लाख की, और पिछले ईयर का ही आपको प्रॉफिट गिवन है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इज़ 1,80,000, ठीक है। एंड फॉर दिस ईयर 17-18 आपको यहाँ पे दे रखा है सेल्स, और सेल्स भी क्या दे रखा है, टिल हर डेथ, उसकी मृत्यु के समय तक का डेथ दे, उसकी मृत्यु के समय तक का सेल्स दे रखा है। ये आपको दे रखा है 1,20,000। देखो ये हमने एक क्वेश्चन उठाया है, लेकिन कई क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सेल्स जो है वो कंप्लीट ईयर का भी दे सकता है, ठीक है। केस क्या हो सकता है यहाँ पे, अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सेल्स आपको उसकी डेथ तक का दे रखा है, 30 जून तक की सेल्स है, ये है अप टू 30 जून। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको जो सेल्स है वो उसकी डेथ तक की नहीं दे रखी होगी, कंप्लीट ईयर की सेल्स दे रखी होगी, ठीक है। कंप्लीट ईयर की सेल्स अगर आपको दे रखी है, जो भी आपको सेल्स दे रखी है, तो आप उसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे उसकी डेथ तक की सेल्स, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डेथ तक का ईयर निकालेंगे। जैसे कि 3 मंथ का निकालना है तो 3/12, 4 मंथ का निकालना है तो 4/12। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस ईयर से रिलेटेड है 17-18 यही वाला ईयर है जब उसकी डेथ हुई है। 17-18 का सेल्स आपको दे रखा है उसकी डेथ तक का, तो ठीक है। अगर डेथ तक का नहीं दे रखा, कंप्लीट ईयर का दे रखा है, तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द सेल्स अप टू हिज डेथ, उसकी डेथ तक की सेल्स हमें निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा दे रखा था, तो इसको निकालने का मेथड क्या है, इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें सेल्स दे रखी है उसकी डेथ तक की, तो हमारे पास प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट टिल हर डेथ, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट भी हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमें नहीं दे रखा, और वो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम निकालेंगे सबसे पहले प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको सेल्स दे रखी होती है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। अभी आप कहोगे कि ये कैसे निकलेगा, ये भी दिखाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय डाइड पार्टनर का शेयर, डाइड पार्टनर शेयर। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स बेसिस पर कह रखा है कि जो प्रॉफिट है वो सेल्स बेसिस पर निकलेगा, तो सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। अब आपको निकालना कैसे है रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स,
कई बार तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और नहीं दे रखा होगा, तो आपको रेशो निकालना है प्रॉफिट का सेल से। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट दे रखा हो लास्ट ईयर का उसे डिवाइड करना है सेल्स, वो भी लास्ट ईयर का, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स कैसे निकलेगा, प्रॉफिट लास्ट ईयर का डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, तो आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है यहाँ पे 1,80,000। लास्ट ईयर का सेल्स भी आपको दे रखा है 6 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो आपका आएगा 30%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेल्स दे रखा है टिल हर डेथ, उसकी डेथ के समय तक का सेल्स आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 1,20,000। मैंने आपको कहा आपको प्रॉफिट निकालना है, उसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया, जो भी सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करो रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स और मल्टीप्लाइड बाय डाइड पार्टनर शेयर से, पार्टनर शेयर। तो देखो कैसे निकलेगा प्रॉफिट, सेल्स उसकी डेथ तक की होनी चाहिए, आपके पास सेल्स है उसकी डेथ तक की 1,20,000, रेशो कितना है उसका 30% डिवाइड बाय 30%, डाइड पार्टनर का शेयर कितना है, तो मरने वाले पार्टनर यानी सारा का शेयर था 2/5। यहाँ से आप निकालो, 6 2 जा 12, 12 12 जा 144 और 00। ये क्या आ गया, शेयर है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका है, सारा का शेयर है प्रॉफिट में इतना। बस अब जिस दिन को वो डाइड हुई 2017 30 जून को वो डाइड हुई, उस दिन हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट और सारा के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का हिस्सा डलवा देंगे 14,400। ठीक है, अब जो आप 61 क्वेश्चन देखोगे इलस्ट्रेशन, उसमें कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा दे रखा है। एक तो इसमें दे रखा है कि आपको जो है वो मेथड तो वही फॉलो करना है, गुडविल दे रखी, गुडविल का मेथड तो ये होगा, उसका शेयर निकाल कर गेनिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ पे आपको सेल्स मेथड ही देखना है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक तो जो आपको सेल्स दे रखी है ना इस ईयर की जो सेल्स दे रखी है वो आपको कंप्लीट ईयर की दे रखी है। ठीक है, वो भी निकालनी है। देखो यहाँ पे देख लो एक बार, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। सेल्स फॉर द ईयर, पूरे ईयर की दे रखी है 31 मार्च 2019, पूरे ईयर की दे रखी है आपको 2 लाख। प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर, प्रॉफिट दे रखा है आपको 10% ऑन सेल्स, 10% ऑन सेल्स। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000। ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर का। कैसे पता लगा, देखो बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा था, इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा था 1 अप्रैल को। ठीक है, 30 सितंबर को एक पार्टनर रिटायर हो गया, 30 सितंबर को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ईयर भी देख लो 2019 है, तो ये भी कितना होगा 2019। मार्च अप्रैल से पहले आता है, तो ये पिछले साल का ही दे रखा होगा ना सेल और प्रॉफिट। देखो 1 अप्रैल 2019 को ईयर स्टार्ट हुआ, ये 31 मार्च 2019 का दे रखा है, तो 31 मार्च इससे पहले का होगा 31 मार्च, तो ये प्रीवियस ईयर का ही सेल और प्रीवियस ईयर का ही प्रॉफिट दे रखा है, यानी इस ईयर के सेल्स की तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे 6 महीने में वो रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लो 6 मंथ्स में वो रिटायर हो रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, सेल्स शो अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ, कह रहे हैं सेल्स
ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जो है वो 20% से होती है, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है बाय 1%। देखो पहले प्रॉफिट था 10%, अब रिड्यूस हो जाता है 1% से, यानी अब कितना हो जाएगा 9%। समझते हो, पहले प्रॉफिट कितना था 10% सेल्स का, अब कितना हो जाएगा 1%। तो प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, तो रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं, ये आपको 9% दे रखा है प्रॉफिट का। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस ईयर का सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ करेंट ईयर, जब वो रिटायर हुई, जब वो उसकी डेथ हुई, तो सेल्स ऑफ करेंट ईयर का आपको करेंट ईयर के सेल्स के बारे में कह रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल, 30 सितंबर को उसकी डेथ हो रही है और 31 मार्च का आपको सेल्स भी दे रखा था। कह रहे सेल्स जो है वो बढ़ जाती है 20% से। पहले कितनी थी 2 लाख, 20% से बढ़ गई, 20% यानी 40,000 हो जाएगा। तो 2 लाख पहले थी, 40,000 से इंक्रीज़ हो गई, तो अब सेल्स कितनी हो जाएगी 2,40,000। लेकिन ये सेल्स आ रही है अप टू 31 मार्च की, तो आपको सेल्स निकालनी है अप टू हिज डेथ, उसकी डेथ तक की। 6 महीने में डेथ होती है उसकी, तो 6/12, ये आ जाएगा 1,20,000। अब यहाँ से प्रॉफिट निकालना तो आसान है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय डाइड पार्टनर शेयर। सेल्स कितना है आपका 1,20,000, रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, देखो रेशो ऑफ प्रॉफिट टू सेल पहले था 10, अब 1% से कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 9%। 9%। डाइड पार्टनर का शेयर कितना है, मरने वाले पार्टनर का शेयर है 5/10। आप इसको कट करो 45 और ये आपका हो जाएगा 5,400। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना था। ये ध्यान रखना कि अगर आपको पिछले ईयर का दे रखा है सेल्स, प्रॉफिट भी दे रखा है, रेशो नहीं दे रखा, तो ये आपको सेल्स प्रॉफिट का यूज़ करना है रेशो निकालने के लिए। इस ईयर से रिलेटेड जब वो पार्टनर की डेथ हो रही है, जब पार्टनर की डेथ हो रही है, अगर यहाँ तक का सेल्स नहीं दे रखा, तो कुछ ना कुछ कह रखा होगा कि सेल्स बढ़ रही है या घट रही है। तो बढ़ रही है तो हमने प्लस कर दिया था, घट रही होती तो हम माइनस कर देते। और वो जब निकलेगी तो वो पूरे ईयर की आ रही होगी आपको, वो जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जितने महीने का डेथ हो रही है उतने तक का निकालना है। सेल्स भी आ जाएगी और प्रॉफिट आपको मैंने बता ही दिया।